कोटा सक्सेसफुली नाउ हैव 100% स्टूडेंट किलिंग रेट। क्योंकि ऑनेस्टली कोटा में जाके या तो तुम अपने आप को लटका लोगे कुछ सालों में, या फिर कोटा एट दी टाइम ऑफ रिजल्ट्स तुम्हारे अंदर के बच्चे को तो मार ही चुका होगा। इसे देख के भाई मेरा दिमाग खुल गया कुछ दिन पहले। हाउ फेक एंड रिटार्डेड आर दीज पीपल। नहीं सीरियसली, एक स्पीच है बाय टॉपर्स, लिसन टू 5 seconds ऑफ दैट शिट। कोटा में आने से बहुत बेनिफिट मिला। कोटा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हर शहर से बादशाह आते हैं। नाउ यू टेल मी कि ये स्पीच किसी आईआईटी टॉपर ने दिया है या फिर लिटरल किड्स बीइंग हेल्ड एट गन पॉइंट। पता है स्पीच कैसी साउंड करती है? इट साउंड्स लाइक कमिंग फ्रॉम अ गाय जिसको कोई भी अलाउंस नहीं दी गई अबाउट फॉर्मिंग पर्सनल परसेप्शन और पर्सनालिटी एट ऑल। एंड याद रखना, कोटा में स्कूल के बच्चे आईआईटी क्रैक करने जाते हैं। बच्चे दैट स्पेंड द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ देयर लाइफ इन कोटा। वो क्रूशियल ईयर्स जिसमें हर बच्चा डेवलप्स अ पर्सनालिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू सर्वाइव इन दिस डिमोनिक वर्ल्ड। एंड उस अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट को डिस्ट्रैक्शन बोल के कोटा मैन्युफैक्चर्स दीज सोललेस, एम्बिशनलेस, ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज, जिन्हें फ्रैंकली ये तक नहीं पता कि इन्होंने आईआईटी क्रैक क्यों किया है। पता ही नहीं है। इन दोनों टॉपर से पूछते हैं आफ्टर बीटेक ये क्या करने वाले? फर्स्ट तो आईआईएम जाएंगे, पर आईआईएम से प्लेसमेंट फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। ये टेलिंग मी कि ये इस मासूम बच्चे के खुद के वचन है, ये इसके खुद के एम्बिशंस हैं, ये इसके खुद के ड्रीम्स हैं। Fuck off to the parents that cannot see the obvious problem with this. I mean, I can't even blame them. दोनों के दोनों डॉक्टर्स हैं, so obviously they'll put the burden of their own legacy on to their own kids. Yeah, that's generic in India. हर साल thousands of students किसी और की ड्रीम, किसी और के ambitions चेज करने पहुंच जाते हैं कोटा, या फिर उन्हें वहां पे भेज दिया जाता है अगेंस्ट देयर विल। एंड अपनी खुद की इज्जत बचाने के लिए ये इंस्टीट्यूट्स मेरे सामने इन ब्रेन वॉश इनोसेंट किड्स को खड़ा कर देंगे। दिल भी लाइक, बच्चों तुम बताओ इस चूतिया को कि आईआईटी में रैंक लाने की कितनी चाह है तुम्हें। Were we the ones that forced this burden onto you by brainwashing you? Were we? And the kids will go like, कोटा में आने से बहुत बेनिफिट मिला। एक माइनर को मैनिपुलेट करना विद दीज ग्रैंड सेलिब्रेशंस जिसका घंटा कुछ नहीं करने वाले ये आईआईटीएंस इज ब्रेन वॉशिंग। इन बच्चों को आईआईटी इसलिए क्रैक नहीं करना बिकॉज दे वांट टू इन्वेंट समथिंग ग्रेट फॉर देयर कंट्री और फॉर द वर्ल्ड। नहीं, इन्हें सिर्फ स्टेज पे आके ग्लोरी चाहिए, सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट चाहिए दैट यू प्रॉमिस टू देम। जब इनके ब्रेन वॉश्ड रिटार्डेड पेरेंट्स कुछ साल पहले इन्हें यहाँ पे फेंकने आए थे। ये लौंडा है कबीर, एंड आई कैन ऑलरेडी सी द डार्क सर्कल ऑन दिस यंग इनोसेंट सोल्स फेस। एंड ही गॉट जेईई एडवांस्ड AIR रैंक 2। एंड जिन्हें आईआईटी लिंगो नहीं पता, इस बंदे ने बेसिकली सद्दाम हुसैन जितना बड़ा मैसेकर कैरी आउट किया है अपने लाइफ टाइम में। मतलब इसने लोगों को मारा नहीं, बट या ही डिस्ट्रॉयड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पीपल इन द एग्जामिनेशन दैट वी कॉल IIT और जेईई एडवांस्ड इन दिस केस। एंड ये बंदा एलन कोटा का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है एट दिस वेरी मोमेंट। गर्ल्स वांट हिम, ऑल ऑफ देम, एटलीस्ट that's what the Kota people are saying, even though most of the girls are minors, but you won't talk about that. And his style is that of a mogger right now. So basically ये बंदा शक्ल एंड हरकतों से बिल्कुल नहीं लगता कि इसको एक सेकंड का भी दर्द झेलना पड़ा ये रैंक लाने के लिए। और एटलीस्ट that's what Ellen Kota wants you to believe. कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा इस चीज में। It's not making sense at all because it isn't. It's a lie. This is the false dream that every coaching institute in Kota sells to kids, innocent kids, जिनके माँ बाप उन्हें manipulate कर रहे हैं into becoming great engineers through JEE and IIT. They're basically telling the kids that, hey kids, this is a small feat. It's nothing. Look at Kabir. Do you think the hard work that Kabir put is anything in front of the glory that he is receiving right now? इस बंदे का इंटरव्यू है एंड तुम्हें एक सेकंड में इशू समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा जैसे डेली टाइम टेबल क्या रहता था? डेली सुबह जल्दी उठो, अराउंड 7 o'clock 7:30, 8:30 तक मैं पढ़ना शुरू कर देता था, 12:30 तक पढ़ता था, उसके बाद लंच करता था, 1:30 से 2 o'clock एंड मैक्सिमम 2:30 बिकॉज जेईई एडवांस का पेपर 2:30 शुरू हो जाता है। जब तक पढ़ पाता हूँ तब तक पढ़ता था जनरली। देन 7:30 पे खाना खाने जाता था, एंड उसके बाद 8 बजे हमारा दोस्त लोग नीचे आते थे खेलने के लिए। उसके बाद वापस ऊपर जाता था, कुछ हल्का फुल्का पढ़ लिया, मतलब कुछ बहुत इंटेंसिव नहीं करता था। नोटिस किया क्या? नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। There are 2 kinds of achievers in this world. एक जो तुम्हें एक्चुअल हेल के बारे में बताते हैं that they had to go through while they were trying to achieve this great feat in their life, और दूसरे जो सीधा मुंह पे बोलते हैं जी easy, मैंने तो मुंह कुछ नहीं करा, it's all so easy, I am so good. That is what Kabir is playing right now. मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था, I used to study मैक्स फॉर दिस मेनी आवर्स। तेरे पास आईआईटी में होके अपर बाउंड है कि तू कितना पढ़ेगा। वाओ। अचीवेबल डेली रूटीन विद डेफिनेट टाइम फॉर स्लीप एंड डिनर। मेरे को मत बना। I just did that shit
fucking easy भाई कबीर देख तू अभी बच्चा है ठीक है एंड बच्चे करते हैं सारी हरकतें दे आर लाइक कि ठीक है एग्जाम पेपर बहुत आसान था मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ एंड यू आर रिसीविंग प्रेज फ्रॉम गलिबल पीपल आई एम ओके विद इट इट्स फाइन बट अगर आने वाले समय में तूने IIT से CSE करी जो कि तू ऑब्वियसली करेगा और तूने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के एक AI SaaS कंपनी खोली जो दूसरे AI SaaS के साथ पैसे घुमा के जिंदा रहती है इन द लीच AI SaaS इकोनॉमी भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ दिस प्रेज दैट यू आर रिसीविंग राइट नाउ तो इसको एक सेकंड में भूल जाएगा मेरे वर्ड्स के सामने व्हेन I'll tear your business apart just because it will be another surface level trash तेरे को ये जो बंदियां सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रही है ना इस मोमेंट पे इट इज अनदर इल्यूजन क्यूरेटेड बाय दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर द गलिबल किड्स जो कि इस प्रेज को रिसीव करने के लिए अगले साल अपनी जान दांव पे लगा देंगे कोटा में तेरे को पता है ये जो AIR1 तेरे साथ स्टेज रॉक कर रहा है उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही क्योंकि he came out of the war zone exactly the way he was supposed to this guy is not faking shit I can see it in his eyes कि he has seen 3 fucking world wars in a span of couple of years कबीर भाई you are an anomaly तू AIR2 लेके आया एडवांस में और तेरी शक्ल पे टॉर्चर एंड तेरी आंखों में मौत नहीं दिखाई दे रही that's something that Alan wants to romanticize keep the kids in delusion अगर कबीर AIR2 लाके somewhat handsome and humane दिख सकता है he hasn't lost his life yet what is stopping you from enrolling further Huh? You gullible little kids. What's stopping you? You know why Kabir is such a big deal right now? क्योंकि कुछ सालों से parents were becoming conscious. They were like नहीं यार अपने बच्चों को hell में धकेलना for this hypothetical rank जिसकी कोई मायने नहीं है Big 26 में. It's not important. It's demonic to be honest. And parents were backing out of the entire IIT dream shit. They were not throwing their kids into Dante's Inferno. But क्योंकि Kabir made it out of Dante's Inferno, looking somewhat alive, his limbs and attitude intact, तो अब माँ बाप हो जाएंगे reassure. हमारा लौंडा भी कर सका ऐसी जरूर. This is where young souls go to die. And भाई ये interviews and forced celebrations does no justice to these innocent souls. तुम मेरे को समझाओ कि इन दोनों बच्चों को नाचने के लिए किसने बोला स्टेज पे? Who did that? I'm sorry, but these kids do not look stupid. Their teachers and parents look stupid behind them. तुम retarded लोगों को ये समझ में नहीं आता कि who your kid is. तुम्हें कुछ नहीं idea. My dudes are walking encyclopedia of all theoretical advancements made by multiple generations of scientists that came centuries before them. At an age जिसमें मैं मिट्टी खा रहा था. And तुम्हें लगता है कि इन्हें नचवाना is more important to convey the fact कि ये लोग खुश हैं. Okay, yeah. मेरे को legit बुरा लग रहा है इनके लिए. ठीक है. It's everything is a humiliation ritual post scoring a good rank or a good percentile in JEE. ठीक है it's like asking Einstein to crack a move at Billie Jean क्योंकि वो पॉपुलर है एंड ये ह्यूमिलिएशन रिचुअल कंटिन्यूअसली चलता रहता है फॉर वीक स्ट्रेट पहले एलन में नाचो फिर अगर रेजोनेंस ने तुम्हारी रैंक थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद ली तो फिर रेजोनेंस में जाके नाचो एंड अगर इस बीच में आकाश ने तुम्हारे टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल का क्रेडिट क्लेम कर लिया तो वीडियो कॉल पे रिमोटली नाचो या एंड ये तो कुछ नहीं है भाई जेई क्रैक करना इज लाइक वेसेक्टमी फॉर मॉन्क्स गंदे रिलेशंस ये बॉयफ्रेंड्स तुम्हें तुम्हारे गोल से तुम्हारे करियर से दूर कर रहे हैं गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर तुम्हारे शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं ये साले माइनर आदमियों को डीमोनाइज कर रहे हैं माइनर लड़कियों के सामने टेलिंग देम कि अरे भाई आपके जो इमोशंस है ना ये नरक हैं ये कर्स हैं आपके ग्रैंड पर्पस के सामने जो भगवान ने आपको दिया था चूत है क्या आकाश में लड़के नहीं पढ़ते उन्हें क्या बोलोगे अरे उड़ते तो चुड़ा लो आई कैन गारंटी यू एंड ये थोड़ा हॉट टेक भी है ठीक है सो लिसन टू इट कॉन्शियसली आई थिंक जिन बच्चों पे ये एम्बिशंस और ये ड्रीम्स बर्डन की तरह इंपोज करी जाती है ना बिना उनके कंसेंट के उनका 50% कोटा में जीवित रहने का रीजन ये है कि देयर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैव अ लव्ड वन दैट blesses their day when they show up at the coaching. जिन बच्चों की कोटा में कई साल रहने के बाद भी रैंक नहीं आ रही तुम्हें क्या लगता है उनके जीवित रहने का रीजन ये है कि कोटा में एक पंजाबी मेस है और वहां पे कचौड़ियां मिलती हैं fuck off every day retarded toxic parents call these kids to ask them about their ranks and preparation progress instead of their mental health and loneliness factor and you think कि तुम्हारी cliche outdated motivational speech keeps them alive pregnant belly लेके स्टेज पे आ जाएंगे not vibing with the kids not resonating with the kids at all and उन्हें जंगेश खान वाली स्पीच देके चले जाएंगे the kid is already going through chronic anxiety their friends are scoring better than them their siblings are scoring better than them their cousins are scoring better than them and तुम उन्हें बोल रहे हो हाँ ये तो never ending war है shut the fuck up I can literally guarantee you कि जितने भी कोटा में बच्चे हैं currently जो कि कई साल से रैंक लाने की ट्राई कर रहे हैं but they are failing at it they are going through some severe mental disorder और इनकी बताने में भी फटती है क्योंकि in India there are teachers like this जो कि बोलते हैं कि 6 घंटे से ज्यादा सोना is a crime कितने लोग ऐसे हैं जो 7 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं कितने लोग ऐसे जो 7 घंटे ज्यादा सो रहे हैं ये क्राइम है
ये क्रिमिनल ऑफेंसेस। अगर एजुकेशन पुलिस होती ना भाई साहब, तुम्हें जेल हो जाती है अभी तक। कौन है ये बंदा? आई थिंक ही इज लाइक जस्ट अ CBSE जेनेरिक वियर्डो जो बच्चों को न्यूरॉन किलिंग एडवाइस दे रहा है। एंड भाई टू एंड इट, एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट सुनो, दिमाग खोल के थोड़ा। ये पेरेंट्स के लिए है बाय द वे। 1960 में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एंड दैट इवॉल्व्ड इनटू IIT फर्दर। गरीबी का टाइम था, एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग टू मेक अ लिविंग एंड एट दैट टाइम इफ समवन गोज टू अ प्रेस्टिजियस IIT कॉलेज एंड वहां से वो इंजीनियर बन के निकलता है तो इट गिव्स यू मॉनेटरी एंड स्टेटस बेनिफिट्स इन सोसाइटी। उस टाइम पे इट वाज ग्रैंड, आई गेट इट, बट अब नहीं है। तुम एज अ पेरेंट मेरे को ये बोल रहे हो कि द वर्ल्ड अराउंड यू हैव शिफ्टेड कंप्लीटली अपसाइड डाउन, 100% चेंज। एंड आज भी तुम ये मानते हो कि IIT कॉलेजेस से इंजीनियर जो निकल रहे हैं दैट गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ स्टेटस एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स इन करंट सोसाइटी। You are lying to your own self. तुम्हें लगता है कि बिग 26 में इंजीनियरिंग की वही औकात है जो 1960 में हुआ करती थी? I know the answer is no. And if the answer is no, why do you still continue to push your kids into literal hell we call IIT, or at least entrance examinations for IIT? Why do you think कि तुम्हारा बच्चा आज भी 1960 वाली पॉपुलेशन से compete कर रहा है? मैं पर्सपेक्टिव में लाऊं चीजें। Almost at max by the way, 20,000 टोटल बच्चे अपीयर हुए in 1960 for common entrance examination IIT खड़गपुर में एडमिशन लेने के लिए। And आज के टाइम पे उन बच्चों का नंबर मिलियंस में जा चुका है that appear for this fuck-ass examination. एक और चीज, difficulty of these exams have only gone up exponentially after all the modern advancements in science and mathematics. And ये डेटा सुनने के बाद भी अगर तुम IIT को still same importance पे रखते हो, मैं तो एग्जाम की feasibility की बात भी नहीं कर रहा, मैं importance की बात कर रहा हूँ। If you are not backing away from your ego, you guys are retarded and demonic and again, you are not fit for having the custody of your kid. मेरे से गारंटी ले लो भाई, इन दोनों पेरेंट्स को ये तक नहीं पता होगा कि IIT मद्रास में लास्ट साल CSE की सीट लास्ट किस रैंक पे मिली थी। The sad part, looking at current state of India, since most successful shit coming out of IITians is an AI ass sass, मेरे को तो इंपॉर्टेंस लगती नहीं कि IIT होल्ड करता भी है। जब इनके पास इन्वेंट करने के लिए कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, the only inspiration that they have is about getting a rank and getting a grand celebration in quota, तो फिर इन लोगों के पास एंटायर अचीवमेंट पूरी लाइफ में ये रह जाएगा कि भाई मैंने IIT में इतनी रैंक अचीव करी थी और इतनी सारी लड़कियों ने मेरा हार्ट टच किया था कोटा में। That's it. And देखो भाई, कबीर जैसे लौंडे are smart. I think he's socially present even though he wasn't there for a lot of years. But I think he'll cope with the society a lot better than these two brothers. ठीक है, ये कबीर लौंडा भाई अपने AI SAS में गरीब लोगों को नौकरी दे देगा अपना IIT टैग दिखा के उन्हें। बट आपके बच्चे अगर अपने पीक ईयर्स में इतने मासूम हैं तो आगे चल के भगवान जाने दुनिया इनके साथ क्या करेगी भाई। पेरेंट्स, please think carefully before enrolling your kids into this demonic propaganda we call JEE and IIT. Just back away. Bye.